होते बोले इनकी तो 3 लड़कियां पहले, फिर से एक लड़की होगी, तो इसको ऐसे करते हैं। अब माँ को तो बताओ मत, इसको ज़मीन में गाड़ देते हैं। तो मेरी माँ ने कहा कि बच्चा हुआ तो था, रोया था, पर गया कहाँ? कि बोला वो लड़की हुई थी, उसको गाड़ दिया। तो मेरी माँ रोने लगी। जब 2-2.5 साल की होगी तो उन सांपों को लेके मैं गले में पहन के मैं नाचती थी। कभी सांपों को ऊपर में गिर जाती, कभी सांपों को लेके मैं गिर जाती। तो इस तरीके से सांपों के साथ खेलते खेलते मैं डांस भी सीख लिया, क्योंकि पापा बीन बजाते थे। समाज वालों ने कहा कि नाचती नाचती रहती है, इसकी शादी कर दो, ससुराल में जाएगी अपना आप ही। बोला ये जो आफत है उनके गले पटक दो। मैडम को बहुत अच्छा लगा, और मेरा डांस खत्म होने के बाद उन्होंने मेरे को छू के देखा कि तेरे बदन में हड्डियां हैं या नहीं। भारत सरकार ने मुझे पद्मश्री दे के और मेरा एक कदम और आगे बढ़ाया। समाज वाले जब मुझे अमेरिका लेने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि बोले बेटा आपने बहुत अच्छा किया, मतलब बहुत अच्छा सम्मान किया उन्होंने मेरा, और घर लेके आए। कहा कि बोले बेटा हमारी बेटियों को भी डांस सिखाओ। एक कालबिलिया समाज जो बीन बजा के सांपों को नचा के घर घर जाके मांगते और उनकी पूजा करते, कोई बाबा जी बन के जाते थे, मांगते थे, कोई क्या करते थे, कोई छाबड़ी बनाते थे, लेकिन नहीं। आज नमस्कार, मैं गुलाबो सपेरा पद्मश्री। तो मैं काली ड्रेस पहन रखी, तो आपको लग रहा होगा कि मैं आज डांस करूंगी या गाऊंगी। नहीं 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 नहीं, नहीं गाना है मुझे और नहीं डांस करना है। थोड़ा सा लास्ट में गा सकती हूँ मैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर मैं आपको उस दुनिया में लेके जाऊंगी जहाँ से मैंने स्टार्ट किया। पता है आपको, 40 सालों का सफ़र है मेरा ये, और 40 सालों का सफ़र आपको आपके साथ चलना है, और मैं आपके साथ, आप मेरे साथ बहुत दूर लेके जाना है मेरे को। आपको पूरे वर्ल्ड में घुमाना है आज। तो आप सुनिए, मैं कालबिलिया समाज की हूँ। हम लोग सपेरा लोग हैं और हमें नाथ कहते हैं, और हमें वरदान मिला हुआ है शंकर भगवान जी से कि हम लोग बाहर जंगल में रहें और जंगल में ही उन सांपों को पकड़े, उनका जहर निकालें, उनको घर घर जाके पूजा करवाएं, और उन पे जो भी गांव की जो माएँ हैं वो आटा रोटी पैसे जो भी देती हैं उसी से हमारा पालन होता है। और वो पेट पालन, कभी तो हमें मतलब पेट भर के रोटी मिल जाती है, कभी नहीं मिलती थी। तो हम लोग गांव ढाणी में रहते थे, गांव ढाणी के आसपास में डेरे लगाते थे, क्योंकि हमें गांव के पास में नहीं रहने देते, अंदर भी नहीं जाने देते। गांव का जो कुआं होता है ना, उसका भी पानी नहीं पीने देते थे, हमारे से छुआछूत करते थे, क्योंकि हम लोग जंगल में रहते हैं, मांग के खाते हैं, घर घर जाके उन सांपों की पूजा करवाते थे। तो इसलिए लोग कहते हैं तुम मांग के खाने वाले लोग हो, जंगल में रहते हो, आदिवासी लोग हो, आपको हमारे घर में आओगे तो बीट जाएगा। हमारे बेटियाँ जो भी होती थी उनको जिंदा ही, उनको नाड़ा नहीं काटते थे और उनको जिंदा ही ज़मीन में दफना देते थे, क्योंकि जंगल में रहते थे ये लोग। उसी समाज में मैं पैदा हुई, और पता मैं कहाँ की हूँ, मैं अजमेर की हूँ, अजमेर पुष्कर की। और मेरे दादा वो रास बाबरा रहते थे। उस रोज़ धनतेरस के रोज़ मैं जन्मी, और धनतेरस का शाम को 7 बजे में हुई थी। पापा चले गए थे कुछ सामान, पूजा का सामान लेने के लिए। जब मैं हुई तो समाज की औरतें क्या किया, होते बोले इनकी तो 3 लड़कियां पहले, फिर से एक लड़की होगी, तो इसको ऐसे करते हैं। अब माँ को तो बताओ मत, इसको ज़मीन में गाड़ देते हैं। तो मेरे को भी नाड़ा काटा नहीं और मेरे को उठाया, माँ को बताया नहीं, और ले जाके मुझे ज़मीन में गाड़ दिया। जंगल में ले जाके खड्डा खोदते हैं, ज़मीन में डालते हैं, घास फूस खट्टा करते हैं, हरी घास वो डालते हैं, उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं। फिर जो दाई माई जन्माती है वो अपने पाँव से दबाती है उस बच्चे को। तो मेरी माँ ने कहा कि बच्चा हुआ तो था, रोया था, पर गया कहाँ? कि बोला वो लड़की हुई थी, उसको गाड़ दिया। तो मेरी माँ रोने लगी और वो औरतें धमका के चली गई। फिर मेरी मौसी को कहा कि तू मुझे बता कौन सी जगह गाड़ा है मेरी बेटी को, मैं वहाँ से लेके आती हूँ। मेरी मौसी ने कहा कि मर गई होगी अब तक। तो वो बोले नहीं, मेरी आत्मा कहती, विश्वास कहती कि मेरी बेटी नहीं मर सकती, तू मुझे बता दे, तेरे 5 लड़के लड़कियाँ नहीं, तू रख लेना उसको। इस तरीके से दोनों बहनों में बात हुई। मेरी मौसी ने कहा कि ठीक है, देखते हैं, सब लोग सो जाते हैं उसके बाद। तो ये दोनों बहनें जाके और जंगल में से मुझे वापस मिट्टी में से निकाला। तो मेरी सांसें चल रही थी। कहते हैं ना, माँ चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। जो वो 9 महीने पेट में रखी, उनको विश्वास था कि मेरे कलेजे का टुकड़ा है और वो नहीं मर सकता। तो धरती माता के पेट में 5 घंटे रहने के बाद मेरी माँ ने धरती माता के पेट से भी वापस लेके आ गई, क्योंकि वो उनका मैं कलेजे का टुकड़ा था। और वो कहती बोली मेरी आत्मा का टुकड़ा है, मैं कैसे उसको मरने दूँ। तो इस तरीके से मेरी माँ मेरे समाज के खिलाफ जाके, और किसी से नहीं डरी वो। और सुबह पता है क्या हुआ, पंचायती बैठ गई, बहुत बड़ी पंचायती बैठी। कहा कि बोले तुम तो मुर्दा लड़की लेके आए हो, पता है तुम्हारे को ये लड़की है, ये कौन है? ज़मीन में से निकली हुई लड़की कोई भी हो सकती है, भूतनी भी हो सकती है, वो भी हो सकती है। बुरे बुरे नाम देने लगे मुझे। और मेरे पापा ने कहा कि नहीं, मेरी बेटी स्पेशल है। इस तरीके से मेरे पापा मुझे साथ रखते थे। फिर जब मैं 6-7 महीने की हो गई थी, जब बैठना बच्चा जो ठेठ जाता है ना, तो मेरे पापा क्या करते थे, टिपारी पे सांपों के साथ बिठा के और वो मुझे साथ लेके जाया करते थे।
और वो जो सांपों का बचा हुआ दूध था वो मुझे पिलाते पापा, क्योंकि माँ का दूध चाहिए था, माँ तो साथ रहती नहीं थी। तो मेरे पापा कहते थे मुझे, बोले बेटा मैं तो साथ रखता था तेरे को, 8-9 महीने की जब होने की हो गई तो जो औरतें जो सांपों को दूध पिलाती थी ना, वही दूध मैं तेरे को पिला देता। तो तेरे बहन भाई तो सांप ही है, तू तो इन्हीं के साथ पली बड़ी है। तो इस तरीके से मैं सांपों के साथ पली बड़ी। और जब 2-2.5 साल की होगी तो उन सांपों को लेके मैं गले में पहन के मैं नाचती थी। कभी सांपों के ऊपर मैं गिर जाती, कभी सांपों को लेके मैं गिर जाती। तो इस तरीके से सांपों के साथ खेलते खेलते मैं डांस भी सीख लिया, क्योंकि पापा बीन बजाते थे। वो बीन की धुन, ताऊ जी डफली बजाते, वो डफली की थाप मेरे दिलों और दिमाग में छा गई। और मैं उन सांपों से मुझे प्रेरणा मिली और मैं उनके साथ मैंने डांस सीखा। और जब मैं डांस करने लगी, फिर से लोगों ने कहा कि बोला तू तो बेटी की कमाई खाता है और बेटी को नचाता है, तेरे को समाज से बाहर कर देंगे अगर बेटी को नचाया तो। मेरे पापा 2-3 साल की मैं हुई तो फिर कहा कि ठीक है मैं घर छोड़ देता हूँ। जब घर छोड़ा तो फिर मैं बीमार हो गई, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई कि मेरे को तो वही चीज़ चाहिए, बीन डफली डांस करना, सांपों के साथ खेलना। डॉक्टर के लेके गए, डॉक्टर ने कहा कि ये लड़की ख़त्म होने वाली है और हो जाएगी, आप तो जल्दी लेके जाओ। मेरे पापा ने कहा कि नहीं, जो मेरी बेटी 5 घंटे धरती में गड़ी रहने के बाद में भी नहीं मर सकती, छोटी सी बीमारी से नहीं मर सकती। इस तरीके से मेरे पापा ने विश्वास रखा और मेरे को पीर बाबा के लेके गए अजमेर ख्वाजा शरीफ के, वहाँ ले जाके और उस दरगाह में सुला दिया। तो 1 घंटे के बाद गुलाब का फूल आया और मेरे सीने पे गिरा और मेरे हाथ पांव चलने लगे। मौलाना साहब ने कहा कि बोले आपकी बेटी जिंदा हो गई, ले जाओ इसको। तो कहा कि साहब आपको कैसे पता चला? कि मुझे पता चला कि आप लेके आए थे, जब भी पता चल गया था। तो बोले मैं जो, इसका नाम धनवंती है साहब, धनतेरस को जन्मी थी, इसका नाम धनवंती है। तो आज धनवंती को मैं यहाँ छोड़ के जाता हूँ और मैं गुलाब को लेके जाता हूँ, क्योंकि पीर बाबा के यहाँ से मुझे गुलाब मिला है। तो मेरा नाम फिर से गुलाब निकाला पापा ने, और वो धनवंती नाम मेरा ख़त्म हो गया और गुलाब के नाम से मुझे पापा पहचान दी मेरी। तो मुझे गुलाब भी कहते थे। और फिर उसके बाद मैं 4-5 साल की हो गई। बस इस तरीके से मम्मी लकड़ियाँ चुगने के लिए भेजती थी, या फिर बकरियाँ लाने के लिए या भेड़े लाने के लिए। छोरियों के साथ में 5-6 साल की हो गई थी, बोलो जा काम कर, लकड़ी वकड़ी। मैं कौन सा काम करती, मैं तो मेरा वही डांस करने का काम, सारी लड़कियों को इकट्ठा कर लेती। हमारा सब बकरियाँ सब चली जाती जंगल में, हम तो डांस करते रहते, गाते रहते। घर आते तो थोड़ी पिटाई हो जाती, क्योंकि आप बकरियां कहाँ गई, भेड़े कहाँ गई, नहीं पानी लेके आए, नहीं लकड़ी लेके आए। फिर समाज वालों ने कहा कि नाचती नाचती रहती है, इसकी शादी कर दो, ससुराल में जाएगी अपना आप ही, बोला ये जो आफत है उनके गले पटक दो, वो अपना आप सीधी कर देंगे इसको। तो 6 साल की थी, मेरी सगाई होगी। वो लड़का 25-30 साल का था, उनके साथ मेरी सगाई हो गई। सगाई होने के बाद में जब मैं नाचती दिन और रात, उस लड़के ने कहा कि बोला ये लड़की तो डांस करती है और नाचती रहती है। बोले भाई मैं तो नहीं झेल सकता इसको, बोले मैं नहीं लूँगा इसको। तो मेरी 6 साल की उम्र में मेरी सगाई टूट गई और मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। मैं बहुत खुश हो गई कि चलो एक आदमी से तो पीछा छोड़ा कि मेरी शादी नहीं हो रही, अब मैं खूब नाचूंगी। उसके बाद मैं जब 6-7 साल की थी, 7-8 साल के आसपास में, तो हम लोग क्या कि हमारा जो पूरा समाज होता है वो पुष्कर मेला में जाता है और सब लोग इकट्ठे होते हैं। वहाँ पे शादी ब्याह की बातें होती है, पंचायती की बातें होती है, जो भी समाज मिलता है, सब एक दूसरे से पहचान करते हैं। बहन बेटियाँ आती है, कोई बीन बजाने जाता है, कोई अपने सांपों को नचाने जाता है, कोई बाबा जी बन के जाते हैं। इस तरीके से वो अपना पेट गुजारा 15 दिन कर लेते हैं पुष्कर मेला में, आज भी करते हैं। तो मेरे को औरतें वैसे नहीं नचाती थी, वैसे बिल्कुल ही नहीं, पर फागुन का महीना आता जो हमारे के आदमी लोग जाते हैं लेडीज कपड़े पहन के और चंग लेके, तो वो लोग लेके जाते नाचने के लिए जाते। तो मेरे को वो आदमी लोग गोद में उठाकर वो लोग लेके चले जाते। तो 1 महीना तो मुझे नचाते, उसके बाद उनको आंखें दिखाना स्टार्ट कर देते। और पुष्कर मेला में औरतें मुझे छुप छुप के लेके जाती, फिर उसके बाद मुझे डांटना स्टार्ट कर देते। तो मेरे ये समझ में नहीं आता था कि मुझे 1 महीना फागुन के महीने नचाते हैं, आदमी लोग भी उठा के ले जाते हैं, वो लोग भी मुझे नचाते हैं, और पुष्कर मेला में औरतें नचाती हैं, उसके बाद मेरे पे आँखें क्यों निकालते हैं लोग। तो वो समझ में नहीं आता था मेरे, पर मेरे को समझ में लेके कुछ करना भी नहीं था, मुझे तो मेरा डांस करना था। 20-22 औरतें थी हमारे समाज की, बस वो ये था कि तेरे को लाली लेके दे देंगे होठों पे लगाने की और तू हमारे साथ डांस करती रहे। मेरे को पैसे वैसे तो चाहिए नहीं थे, मेरे को तो डांस चाहिए था। तो इस तरीके से मैं वहाँ पे उनके साथ चली जाती। 20-22 औरतों के बीच में जब मैं बीन पे नाच रही, मेरे चाचा बीन बजा रहे थे और मैं डांस कर रही थी, तो इधर से टूरिज्म डिपार्टमेंट के हिम्मत सिंह जी और तृप्ति पांडे ये वो फ़ोटो खींचते वहाँ पहुँचे कि यहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही, देखते हैं क्या। वो आके देखा तो लोग 2-2, 3-3 पैसे फेंक रहे थे और मैं उनके बीच में डांस कर रही थी। उन्होंने देख के कहा कि सपेरों की लड़की पहले बार डांस कर रही है, बाकी सांप ही नचाते हैं ये लोग, तो आदिवासी लोग जंगल में रहते पर पुष्कर में क्या कर रहे हैं।
तो मैडम को बहुत अच्छा लगा और मेरा डांस खत्म होने के बाद उन्होंने मेरे को छू के देखा कि तेरे बदन में हड्डियाँ हैं या नहीं। फिर हमें शाम को इनवाइट किया प्रोग्राम के लिए और वहाँ पे स्टेज के लिए कि आप शाम को आके डांस करना, आपको पैसे मिलेंगे। तो हम लोग शाम को स्टेज पे चले गए और वहाँ पे हमने डांस किया। मैडम ने घुंघरू लेके दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बस उस रोज़ मुझे फील हुआ कि ये मेरी एक जगह है, ये स्टेज और ये कितनी बढ़िया जगह है। एकदम मैं मिट्टी धूल में नाचती हूँ लेकिन यहाँ इतना अच्छा लग रहा है, पब्लिक बैठ के इतना शांति वातावरण देख रही है, कोई पैसे नहीं फेंक रहे। दूसरे रोज़ ही बुलवाया, दूसरे रोज़ ही मेरे को पता है उन औरतों ने चाय की थड़ी के नीचे बिठा के चली गई, एक थड़ी बंद थी उसके नीचे, कि तेरे को मैम ने पास किया है, आज हम पे आप पास होके आएंगे, तू यहीं रहे। मैडम ने जाके बोला कि बोला वो लड़की कहाँ गई, कि बोला मैडम वो तो आई नहीं। बोले नहीं आई तो तुम भाग जाओ, उनको बाहर से भगा दिया। फिर वो वापस आए, बोला वहाँ तुम चल साथ में। तो मैं दूसरे रोज़ भी डांस किया और मैडम ने मतलब 2 दिन डांस करवाए, फिर 50 रुपये पास करवाए मेरे लिए, कि बोले मैं ऐसी लड़की देखी हूँ जिसमें अपने सरकारी बजट है, ठीक है पैसे नहीं है, लेकिन इनके लिए तो आपको पैसे पास करने पड़ेंगे अलग से। फिर सेठी साहब थे उस टाइम पे, उन्होंने कहा कि नहीं बाकी बहुत अच्छा कर रही है लड़की। तो मेरे लिए 50 रुपये पास किए और कुछ कलाकारों को, उनको जो मेरे साथ में औरतें जो थी उनको पैसे दिए। और इस तरीके से मेरी वहाँ से स्टार्टिंग हुई 81 से। पता चला समाज वालों की ये लड़की तो तख्तों पर डांस किया, उन्हीं औरतों ने बोल दिया। और फिर समाज वालों ने कहा कि भाई तेरी बेटी तो तख्तों तक पहुंच गई जहाँ पे अच्छी लड़कियां डांस नहीं करती है। तो मेरे पापा को समाज से बाहर कर दिया, तू तो अब तो समाज से बाहर हो गई होगा। तो वहाँ पे पुष्कर में पंचायती बेटी और समाज से बाहर किया। उसके बाद मेरे पापा ने कहा कि समाज से बाहर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस बेटी की जल्दी से जल्दी शादी कर दूँगा और मैं दोबारा कभी नहीं डांस करने दूँगा इसको। इस तरीके से कह के पापा मेरे को पुष्कर से बहुत दूर लेके चले गए, इधर गाँव में लेके आ गए। इधर से मैम जयपुर से कोई हमारे रामबाग होटल में सांप दिखाते थे, उनको यहाँ से भगाया कि तुम जाके उस लड़की को लेके आओ। तब वो लोग मेरे पास में आए वहाँ पे पापा के पास। तो मेरे पापा ने कहा कि हम लोग आपको जानते नहीं, और बोला मैं नहीं भेजूंगा मेरी लड़की, कि बोले वो मैडम बुला रही जो पुष्कर में देखा है। तो मैंने सुन लिया, मैंने कहा वो मैम बुला रही है मुझे। मेरे पापा ने मना कर दिया, लेकिन मैंने मेरे भाई को तैयार किया। मैंने कहा भैया वो मैम बुला रही है मुझे और अपने को चलना है वहाँ पे। तो मेरे भाई रात को 1 बजे हम दोनों बहन भाई घर से निकले, हमने किसी को नहीं बताया, सब सो गए थे। और दोनों बहन भाई पैदल पैदल मुझे मेरे भैया ने गोद में उठाया और मेरे को हाईवे तक लेके आए। वहाँ से बस पकड़ी हमने और जयपुर आ गए। हमारे पास पैसे नहीं थे किराए का देने के लिए, फिर भी मैं रोने लगी जैसे पैसे मांगे। मैंने कहा मुझे तो मैम के पास जाना है, मैं हमारे पास कहाँ पैसे। तो वो टीटी ने पूछा मेरे भाई से, बोले ये कौन है क्या है। बोला साहब थोड़ा दिमाग से बच्ची ऐसे ही है, ये मैम करती है। तो बोला मैं इसको डॉक्टर के चेक कराने के लिए लेके जा रहा हूँ। इस तरीके से मैं पागल बन के और अजमेर से जयपुर आई। और फिर मैं 2-3 दिन बाद में मेरा भाई ने रिक्शा चलाया। फिर वो रिक्शा चला के 1-2 रुपया कमा के लेकर आता था, उससे हम लोग रोटी बना के, हमारे समाज के डेरे पड़े थे यहाँ पीतल फैक्ट्री में, यहाँ आके रहे इनके पास में। ये कहे कि तुम लोग हो कौन, कहाँ से आए हो, किस तरीके से। बोला इस लड़की को भगा के लाया है क्या। बोला ये लड़की को भगा के नहीं लाया, ये मेरी बहन है और हम लोग किसी मैम को ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। तो जिसको यहाँ से लोगों को भेजा था उन लोगों को पता चला कि वो दोनों बहन भाई यहाँ आ गए। तो वो लोग हमारे पास आए, फिर मुझे मैडम के पास लेके गए और फिर मैं मैम से मिली। इला अरुण जी आए बॉम्बे से, रमा पांडे जी, सब लोग मिले और उन्होंने कहा कि बाकी तृप्ति तो बोला हीरा चुन के लेके आइए। और इस तरीके से हिम्मत सिंह जी को और तृप्ति मैम को बहुत वाहवाही मिली और उन्होंने मेरी बहुत मदद की। फिर जब मैं प्रोग्राम करने लगी यहाँ पे तो राजमाता का प्रोग्राम किया था और दूसरा प्रोग्राम में मुझे जयपुर दृश्य था मैडम के राजमाता के बंगले के सामने, रामबाग होटल के सामने। वहाँ पे मैंने डांस किया। मेरे को कहा कि दूसरा रोज़ भी आना। मैं दूसरा रोज़ नहीं पहुँची क्योंकि यहाँ के लोग जो थे यहाँ के जयपुर के, उन्होंने मुझे रोका के बोला नहीं तुम तो ये बेकार काम कर रही हो यहाँ पे। बोला हमारे जयपुर को नहीं हम ख़राब होने देंगे। तो इस तरीके से उन्होंने मुझे रोका। तो राजमाता ने कहा कि वो लड़की आई नहीं कल, कहाँ उसको किसी ने रोका होगा। मैडम ने गाड़ी भेजी और मेरे पापा को बुलवाया। फिर वहाँ जयपुर दृश्य में बैठ के हमने बात की और मैडम ने कहा कि कल कैसे नहीं आई। राजमाता साहब ने कहा मैं इसलिए नहीं आई, मेरे को समाज के लोगों ने रोका। कि बोले नहीं समाज के लोगों को मैं समझाती हूँ। फिर मेरे पापा को समझाया उन्होंने और एक ही कहा कि बाबा देखो ये बेटी तुम्हारी नहीं है, हमारे पूरे राजस्थान की बेटी है, पूरे समाज की बेटी है और एक रोज़ आपके समाज का नाम करेगी। और ये लड़की को आप आगे निकालो, इसकी हेल्प करो और मदद करो और ये मैं इसको आगे निकालूंगी। मेरे पापा ने कहा कि मैडम ऐसी बात है तो आप ऐसे करो, आज से आपकी बेटी, मैं समाज को संभालता हूँ, आप मेरी बेटी को संभालो। तो बोले देखो सरकारी प्रोग्राम होते हैं, पुलिस बाहर खड़ी रहती। मेरे पापा को दिखाया ले जाके रविंद्र मैचे प्रोग्राम था उसमें। उस रोज़ से मेरे पापा ने राजमाता की गोद दिया मुझे और पापा समाज से लड़ते रहे और मैं मेरा काम करती रही।
मैं 3-4 साल यहाँ प्रोग्राम किए। फिर उसके बाद 85 में मैं दिल्ली प्रोग्राम कर रही थी वहाँ पे दीपावली मेले में, और वहाँ पे राजीव सेठी मिले दिल्ली के, और उन्होंने देखा मुझे, ये ग्राउंड नत्ते वाला भोपा देखा, पर उन्होंने जाके राजीव सेठी जी की कहा। राजीव सेठी जी फिर मेरे को आके देखा और उन्होंने कहा कि बेटा तू तो बहुत अच्छा कर रही। हमारा पिछले साल होने वाला था ये फेस्टिवल, पर इंदिरा जी की वजह से नहीं हो सका, कि उन्हीं का ये भारत महोत्सव किया हुआ है, अब वो नहीं रहे, तो अब 85 में हम लोग कर रहे हैं, तो आपको वहाँ चलना होगा। तो मैंने आके पापा को कहा, मेरे को पापा मेरे को उस देश में लेके जा रहे हैं जहाँ वो अमेरिका कहाँ होता है। मेरे पापा ने कहा बेटा नहीं 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 नहीं, अंग्रेज लोग हैं, वो पहले अपने देश में राज करते थे, वहाँ नहीं जा सकते अपन, वहाँ नहीं अलाउ नहीं है। मैंने कहा हाँ पापा है, अब सब लोग जा रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। मैंने कहा वहाँ जाना मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पापा ने कहा कि नहीं बेटा, पता आप किस में बैठ के जाओगे वहाँ जाओगे तो, वो जो तारों में चील गाड़ी चमकती थी, जब सोते समय आप पूछते थे कि पापा दिन कब उगेगा, तो मैं कहता था कि देख बेटा हिरणी ये है, कृषि ये है, ये यहाँ आएगी और ये यहाँ आएगी तब दिन उगेगा। उसमें एक तारा चमकता था। मैंने कहा हाँ, आप कहते थे कि वो चील गाड़ी है, बोलो उसी चील गाड़ी में बैठ के जाओगे। इस तरीके से मेरे पापा डर गए, और फिर भी पापा ने मेरे लिए कहा कि बोले ठीक है बेटा, अगर वहाँ जाने से अपने समाज का, अपने देश का और अपने कला का अगर सुधार होता है तो आप ज़रूर जाए। और मेरी बेटी स्पेशल है, मेरे को पता है वो अच्छा ही कुछ करेगी। हाँ भरली, पापा ने 2 महीने के लिए हम लोग दिल्ली थे, और उसके बाद जो मेरे पापा जाने से 1 रोज़ पहले मेरे पापा इस दुनिया छोड़ के चले गए, और मेरे को पता भी नहीं चला, क्योंकि मैं दिल्ली थी। 15 रोज़ पहले ही मिल के गई थी। वहाँ पे मेरे रिहर्सल के पैसे मिलते थे, वो देने आती थी मैं 15 के 15 दिन। तब समाज के लोगों ने कहा कि वो लड़की, उसकी बेटी है, वो बाहर जा रही है और अभी खून भरा मुँह है, क्योंकि बाप ख़त्म हो गया तो सोग लेके बाहर नहीं जा सकते। हमारा पंच आए और मेरे को वहाँ से लेके वापस आए कि बोले बेटा तो वापस चल। मैंने कहा क्यों, मेरे कल की चील गाड़ी है। बोले कल की चील गाड़ी, उसमें जाना बेटा, लेकिन आपको एक बार घर चलना पड़ेगा, पापा से नहीं मिलोगे, परिवार से नहीं मिलोगे क्या। मैंने कहा भैया आज तो पंच लोग आए मुझे लेने के लिए, तो मैं तो बड़े शौक से आ गई वहाँ से। मुझे यहाँ ला के बताया जयपुर में कि आपके पापा नहीं रहे बेटा, अभी आप बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि 12 दिन होंगे उसके बाद ही आप जाओगे, जब तक नहीं जा सकते। पापा के जैसे काम में बेहोश हो गई। उसके बाद 4-5 बजे मुझे आँख खुली मेरी, और मेरी माँ से बात करी। मैंने कहा माँ मुझे दिल्ली जाना है। बोले नहीं बेटा आप नहीं जा सकते, जब तक 12 दिन नहीं होता है बेटा, समाज से बाहर हो जाएंगे फिर अपन। मैंने कहा किसका समाज से बाहर माँ। बोले पापा गुजर गए बेटा तेरे, और ये रूल नहीं तोड़ सकती तो। मैंने कहा नहीं माँ, पापा मेरे अंदर है, पापा तो आंखों से उजल हुए, दिलों से उजल थोड़ी ना हुए, पापा तो अपने शरीर में है। पापा, ये पापा का शरीर बनाया हुआ है माँ। और पापा का कितना बड़ा ड्रीम था, पापा मेरे लिए लड़ता था, मुझसे ये कहते थे कि मेरी बेटी स्पेशल है, मेरी बेटी स्पेशल है, तो माँ हो सकता है मेरा कुछ अच्छा ही होगा। तो इस तरीके से मैंने कहा मैं तो जाऊँगी मेरे पापा को लेके, और मेरे पापा मेरे साथ है। और मैं दूसरे दिन वहाँ सुबह पहुँची, शाम की हमारी चील गाड़ी थी, बैठ के हम अमेरिका चले गए। वहाँ पे मैं पापा को बहुत मिस करती थी, मैं रोती भी थी, लेकिन मैं बाथरूम में जाके रोती भी थी मैं, पर मैं खाना नहीं खाती थी। और बस बच्चे आते थे स्कूल से, उनको मैं डांस सिखाती थी। बस उसी टाइम पे जब मैं बच्चों को डांस सिखाती थी वहाँ पे, तब सब लोगों ने वहाँ पे अमेरिका में मुझे इनवाइट कर लिया कि बोले नहीं हम लोग इस लड़की को जाके आने के, इसको इंडिया जाके वापस इनवाइट करेंगे, हम लोग इसको यहाँ बुलाएंगे और यहाँ टीचर रखेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत खुश है इसका डांस सीख के। जब मेरे को कहा कि आपको बेटा यहाँ रहना है अमेरिका में, तो मैं रोने लगी। मैंने कहा मेरे पापा कहते थे वो सही बात है, ये लोग मुझे जाने नहीं देंगे। बोला वो ज़बरदस्ती नहीं कर रहे बेटा, आपको यहाँ टीचर की नौकरी मिल रही है पता है, और घर मिल रहा है, आपको पैसे मिल रहे हैं, तो आपको यहाँ रहना है। मैंने कहा नहीं। इस तरीके से मैं रोने लगी, मना कर दिया। फिर राजीव गांधी जी वहाँ आए थे और अपने बच्चों के साथ सोनिया जी आए थे, तो उनको पता चला कि मेरे को यहाँ रख रहे हैं सरकार, पर मैं रह नहीं रही हूँ। तो वो आकर मेरे को डांस देखा पहले, और फिर मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा कि बोले बेटा हमने सुना कि आपके पापा गुजर गए थे आने से 1 रोज़ पहले, फिर भी आप आए, देश के लिए आए, अपना देश का नाम किया, और आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। पता है आपके गिनीज बुक में नाम आ रहा है, बड़ी बड़ी मैगजीनों में नाम आ रहा है, और इंडिया में भी बहुत बड़ा छप रहा है आपका। मुझे पता नहीं साहब, मैं रोने लगी। तो उन्होंने कहा कि पापा की जगह तो नहीं लेंगे, लेकिन मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। और मेरे सिर पर हाथ रखा, और मैंने मेरे चुटीले में से रेबिन निकाला और मैंने उनके हाथ की राखी बांधी। बच्चे दोनों साथ थे, सोनिया जी भी साथ थी, और उनका आशीर्वाद मिला। और मेरे को पूछा कि बोले बेटा आप यहाँ रख रही है सरकार आपको, और आप जाके आ जाओ मम्मी को लेके, परिवार को, भाई को, जिसको आप लाना चाहते हैं, आप रहो, यहाँ घर मिल रहा है। मैंने कहा नहीं सर, मैं यहाँ क्या करूँगी रह के, अगर यही कला आपको इतनी अच्छी लग रही है तो ये लोग इंडिया से मुझे बुलाएंगे ना, ठप्पा लग के आएगा, ठप्पा लगा के आऊँगी तो अच्छा लगेगा ना।
तो मेरे को इंडिया से इनवाइट करेंगी तो अच्छा लगेगा। यहाँ रह के नौकरी करने से क्या फ़ायदा, नौकरी करके क्या करोगे, पैसे तो हमने कभी इतने भारी देखे नहीं, हम तो रोटी नहीं मिलती है हमें तो टाइम पे खाने को, तो हम पैसों का क्या करेंगे, इतने सारे पैसों का साहब घर बार का क्या करेंगे, जहाँ मेरा परिवार ही वहाँ रह जाएगा, मेरा देश वहाँ रह जाएगा, मेरा समाज वहाँ रह जाएगा, मेरे को जाना। तो इस तरीके से उन्होंने मेरी पीठ थाप ली, कहा कि बोले बेटा तेरे जैसे बच्चे और हो तो अपने देश का बहुत बड़ा नाम हो आगे। और जब मैं वापस आई अमेरिका से 65 दिन से आई, मैं 2 महीना 5 दिन से, तो समाज वाले लोग मुझे दिल्ली आए लेने के लिए, क्योंकि उनको यहाँ जब चाय पीते थे, जब उनको मांगने जाते थे तो लोग दूर 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 करते थे। लेकिन जब मैं अमेरिका गई, जब अखबारों में आना स्टार्ट हुआ तो कहते बोले भाई तुम आओ, ये चाय का गिलास लो, अरे तुम बैठो यार, वो लड़की गई, मेरे बारे में पूछते तो पहले तो कहते बोले नहीं 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 साहब वो कलंक है साहब हमारा समाज पे नहीं। अरे बोले उसने पता है वो अखबारों में उनकी फ़ोटो आ रही है, तुम्हारा समाज का नाम दिया उन्होंने, और बोला बहुत बड़ा काम कर रही है तुम्हारे समाज के लिए, तुम चाय पियो। जब उनके हाथ में जब गिलास दिया चाय का तो वो बहुत खुश हुए, कहा कि नहीं हमारी बेटी ने नाम किया हमारे समाज का और पहचान दिलवाई। हमारे औरतों के लड़कियों के पीछे सरनेम नहीं होता था, तो मेरे को जब गुलाबी नाथ के नाम से बोला जाता था, क्योंकि नाथ इसलिए लगता है कि हम करीपाव नाथ जी के शिष्य हैं, तो हमारे आदमियों के पीछे नाथ लगता है सरनेम, तो लड़कियों के पीछे तो कुछ लगता ही नहीं है। तो मेरे को भी वो नाथ बना दिया, क्योंकि हो सका कि वो महादेव नाथ था साथ में, तो सोचा कि इसका नाम भी गुलाबी नाथ ही होगा, तो वो गुलाबी नाथ के नाम से बोलते मेवा नाथ, राज की नाथ। मैंने कहा साहब ये नाथ क्यों लगा रहे हो, मैंने कहा मैं सांप की जगह डांस करती हूँ तो मेरा नाम सपेरा रख दो, क्योंकि बीन बजा के मैं सांपों की जगह डांस करती हूँ तो मेरा नाम सपेरा रख दो। तो बोले ये डांस का नाम क्या रखेगी, मैंने कहा सपेरा डांस रखूँगी, और सर ने भी मेरा सपेरा रखो, तो फिर मैंने वहाँ चेंज करवाया, तो गुलाबी सपेरा के नाम से बोलते थे, और डांस का नाम भी फिर हमने सपेरा रखा, सपेरा डांस के नाम से बोलते थे। चाहती तो मैं गुलाबी डांस भी रख सकती थी, लेकिन नहीं, क्योंकि मुझे मेरे समाज को आगे लेना था। बिछड़ी समाज है हमारी, और घुमतू समाज है, बाहर रहते हैं और कोई कदर नहीं करते थे हमारी, तो इसलिए मैं चाहती थी कि मेरे समाज की कदर हो और मेरे समाज का नाम हो और मेरे समाज को पहचाने लोग। समाज वाले जब मुझे अमेरिका लेने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि बोले बेटा आपने बहुत अच्छा किया, मतलब बहुत अच्छा सम्मान किया उन्होंने मेरा, और घर लेके आए, कहा कि बोले बेटा हमारी बेटियों को भी डांस सिखाओ। और ये पता नहीं हमने कितनी गुलाबों को मार दिया, हमें पता नहीं था। मैंने कहा हमको कौन सी बेटी को सिखाऊं, बताओ आप बेटियां रखते ही नहीं हैं, बेटी रखो तो मैं उनको डांस सिखाऊं। तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम आज के बाद किसी गुलाबों को नहीं मारेंगे, किसी बेटी को नहीं मारेंगे गुलाबों, और हम प्रॉमिस करते हैं आपको कि हमारे घर में भी आपकी जैसी बेटी होनी चाहिए। तो मेरी पहला जीत हुई अमेरिका जाके आने के बाद कि आज हमारी किसी बेटियों को नहीं मारते। 85 से लेकर आज तक एक भी बेटी को ज़मीन में ज़िंदा नहीं दफनाया, और एक भी बेटी आज हमारे एक ही घर में 5-5, 6-6, 7-7 बेटियाँ हैं। वो बेटियाँ आज अमेरिका जाती है, लंदन जाती है, जापान जाती है, हर जगह जाती है। आज तो पेरिस में तो लड़कियां एक तरीके से मतलब अपना एक डेरा लगा रखा है इस तरीके से। मतलब आज हमारा समाज सबके साथ बैठता है, सबके साथ उठता है। आज हमारे समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सरकारी नौकरियां कर रहे हैं। अभी जैसलमेर में एक पेंटर बने हैं, कोई वकील बन रहा है, कोई जज बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई मैनेजर बन रहा है। तो इस तरीके से आज मेरा समाज जो है वो एकदम बदल गया कि ये कालबिलिया समाज जो बीन बजा के सांपों को नचा के घर घर जाके मांगते और उनकी पूजा करते, कोई बाबा जी बन के जाते थे, मांगते थे, कोई क्या करते थे, कोई छाबड़ी बनाते थे। लेकिन नहीं, आज इस कला में सब लोग आगे, और आज अपने समाज का सुधार हुआ है और वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। मेरा समाज ही नहीं, आज बाहर विदेशों में देख लो, मैं 165 कंट्री जाके आई हूँ, और इंडिया विदेश का ऐसा कौन सी कंट्री नहीं है जिसमें मेरा डांस नहीं है और वो लोग लड़कियाँ नहीं करती है। बाहर की जो लड़कियां पता उन्होंने अपना सरनेम ही चेंज कर लिया, कोई माया सपेरा है, कोई मारिया सपेरा है, कोई रत्ना एरिन जो वो रीना बन गई है, कोई एक क्रिस्टीन नाम है उसका, वो रत्ना बन गई, वो अपना सपेरा नाम वो मेरे से नाम लेती कि आपको मेरे को हमारा नाम दो। भारत सरकार ने मुझे मान सम्मान दिया और भारत सरकार ने मुझे पद्मश्री दे के और मेरा एक कदम और आगे बढ़ाया। पूरे वर्ल्ड में पहले बार फोक डांस को पद्मश्री मिली है। हॉलीवुड, बॉलीवुड सारी फिल्मों में मैंने डांस किया है, सत्री, बंटवारा, अजूबा सब में किया है मैंने। फार फैमिली और वो जंगल बुक जो बनी थी उसमें, डिसीवर सब, राजस्थान फिल्म छुट्टी हुई थी उसमें मैंने किया। अभी राजू राठौड़ फिल्म बनाई अपने नीलू मैम और अरविंद जी ने, उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मेरी बेटी को रोल भी दिया और उन्होंने मेरे से डांस करवाया। तो तीनों बेटियां अच्छा कर रही है और बस गुलाबों के बाद दूसरी गुलाबों वही है। और एक मेरा बेटा है वो इतना अच्छा डांस करता था कि मतलब
अभी तो आज तो वो परकुशन बन गया है, बहुत बड़ा परकुशन बन गया है और फ्यूजन बजाता है वो और डीजे बजाता है बहुत। आज उसका नाम है डिनो बंजारा के नाम से उनको सब जानते हैं और इंडिया गोस्ट टैलेंट में भी जाके आया वो। तो आज वो मतलब स्टार है एक तरीके से। फिर डांस भी इतना अच्छा करता था कि मेरे से तो हट के उसने एक्शन, अगर वो लड़की होती तो गुलाबों का खिताब ले लिया होता अभी तक। लेकिन फिर भी सब ये कहते कि क्या हम दोनों एक साथ करते थे बंजारा डांस, बेटा और मैं, कहते कि माँ बेटे का क्या संगम है। बोला इतना अच्छा कोई डांस कर सकता है। तो मेरा बेटा बहुत अच्छा डांस करता है, आज वो बहुत अच्छा परकुशन से है। और एक बेटा मेरा वो मोटर बाइक रेसिंग करता है और स्टैंडिंग करता है और वो भी स्टार है और वो इंटरनेशनल खिलाड़ी है। और उसने अपना हट के अपना चीज़ ली और कला ली, वो इंटरनेशनल कलाकार है। और मैं मेरे डांस को ज़िंदा रखने के लिए मैं अपना स्कूल बना रही हूँ पुष्कर में। और मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि वो मेरी हेल्प किए और मेरी हेल्प करे कि वो मेरा स्कूल कंप्लीट बन जाए। और मैं चाहती हूँ घर घर में गुलाबो हो, चाहे वो देश हो चाहे विदेश हो, गुलाबो जब भी जिंदा रहेगी जब कोई प्रॉपर एक घराना बन जाए। जैसे भरतनाट्यम में क्लासिकल का कथक के अंदर है, जिस तरीके से जो बनते हैं उस तरीके से कालबेलिया घराना बन जाए तो हमारी बेटियां भी जिंदा, ये डांस भी जिंदा और गुलाबो भी जिंदा।